Hello, civil engineers. This side Sandeep Singh, professional estimation engineer and corporate trainer. I welcome you again in our official digital platform of Reinforced Quantity Surveyor. It's a venture company of Reinforced Construction and Project Private Limited. Today, I am here for the discussion of bar bending schedule of column from the live project drawings of G+2 story project. In this session, I will explain you how to study and analysis the drawing of G+2 story project for the estimation of bar bending schedule of column, and how to calculate the cutting length, and how to find out the quantity of steel. So you can see here, this is the drawing of G+2 story project. जो आप ड्राइंग देख रहे हैं वो आपको कॉलम का सेक्शन दिया हुआ है। ये जो आप ड्राइंग देख रहे हैं वो आपको कॉलम का सेक्शन दिया हुआ है, और आपको लेफ्ट साइड पे टॉप कॉर्नर पे आपको कॉलम का शेड्यूल दिया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग 3 कॉलम यूज कर रहे हैं, C1 कॉलम, C2 कॉलम और C3 कॉलम। जो आपको कॉलम का साइज दिया हुआ है वो आपको 400 बाई 400 का कॉलम यहाँ पे दिया हुआ है। इस प्रोजेक्ट में कितने नंबर ऑफ C1 कॉलम हैं, कितने नंबर ऑफ C2 कॉलम हैं, कितने नंबर ऑफ C3 कॉलम है, वो आपको यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। जब आप इस कॉलम का सेंटर लेआउट प्लान देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो आप देख सकते हैं ये इस कॉलम का सेंटर लेआउट प्लान दिया हुआ है। ये देखिए, ये कॉलम का सेंटर लेआउट प्लान दिया हुआ है। तो आप इसमें देखेंगे जो आपके C1 कॉलम है वो आपके 4 नंबर दिए हुए हैं। ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपको 3 दिया हुआ है, और ये आपका 4 दिया हुआ है। तो इस प्रोजेक्ट में हम लोग 4 नंबर C1 कॉलम यूज कर रहे हैं। यदि आप किसी एक कॉलम का BBS बना लेते हैं और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कंप्लीट इस प्रोजेक्ट के लिए C1 का एनालिसिस हो जाएगा। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपने अभी तक हमारी बार बेंडिंग शेड्यूल की सीरीज का फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल रेनफोर्स क्वांटिटी सर्वे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पर जाके देख सकते हैं। तो आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रेनफोर्स क्वांटिटी सर्वे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो आपको इसी तरह से लाइव प्रोजेक्ट के थ्रू अच्छे से अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा। चलिए फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे हैं ये आपको फुटिंग का शेड्यूलिंग दिया हुआ है। इस प्रोजेक्ट में 3 फुटिंग्स हैं, F1 फुटिंग, F2 फुटिंग और F3 फुटिंग। जो आपका F1 फुटिंग है उस पर C1 कॉलम है, जो आपका F2 फुटिंग है उस पर C2 कॉलम है, और जो आपका F3 फुटिंग है उस पर C3 कॉलम है। ये आपको फुटिंग का सेक्शन दिया हुआ है। ये जो आप कॉलम देख रहे हैं, जो आपका C1 कॉलम है उसका जो साइज है 400 बाई 400 का कॉलम दिया हुआ है। इसमें जो हम लोग मेन बार यूज कर रहे हैं वो आपके 20 mm डाया के 8 नंबर्स हैं। 20 mm डाया के 8 नंबर्स बार हम लोग यूज कर रहे हैं। और जो इसमें टाइस दिए हुए हैं, S1 पोर्शन में जो आपका टाई है वो हम लोग 2 लेग स्टीरअप यूज कर रहे हैं, 8 mm का 75 सेंटर टू सेंटर। और जो S2 पोर्शन में जो आपको टाई दिया हुआ है वो भी आपका 2 लेग स्टीरअप से 8 mm का 150 सेंटर टू सेंटर। तो आप इस तरह से देख सकते हैं ये आपको कॉलम का क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूं तो आपको सही से दिखाई देगा। ये आपको C1 कॉलम का क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है। ये जो कॉलम है आपका 400 बाई 400 का, ये आपका कॉलम है। इस कॉलम में जो आपको ये डॉट के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, ये 1 2 3 4 5, ये 6 और ये आपका 8, ये आपके इस कॉलम के मेन बार हैं। आप इसको वर्टिकल बार भी बोल सकते हैं। ये इस कॉलम में 8 नंबर हैं और इसका जो डायमीटर है वो 20 mm है। तो अब इसका किस तरह से कटिंग लेंथ निकालना है वो हम लोग देखते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसका एक्सेल सीट प्रिपेयर किया हुआ है। ये इस कॉलम का एक्सेल सीट है एस्टिमेशन के लिए। तो आप ये देखेंगे आपको दिया हुआ है शेप ऑफ बार, डिस्क्रिप्शन, स्पेसिंग, डाई ऑफ बार, नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ बार, कटिंग लेंथ, और ये आपका टोटल कटिंग लेंथ। तो इस तरह से इसका फॉर्मेट प्रिपेयर किया जाता है। तो इस प्रोजेक्ट में जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो आपका क्या है, C1 कॉलम है। इसमें जो इसका डायमीटर है वो आपको 20 mm दिया हुआ है, और जो इस C1 कॉलम के जो नंबर ऑफ मेंबर हैं वो आपको कितने 4 नंबर दिए हुए हैं, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपका जो नंबर ऑफ बार है वो 8 नंबर है। हम C1 कॉलम में 8 नंबर ऑफ बार यूज कर रहे हैं, और इस प्रोजेक्ट में जो आपके C1 कॉलम है वो कितने हैं, 4 नंबर है। क्लियर। और इसके बाद हम लोग इसका कटिंग लेंथ निकालेंगे।
तो कटिंग लेंथ किस तरह से निकालेंगे वो आप ध्यान से देखिएगा। ये इसका डेवलपमेंट लेंथ दिया हुआ है, जब आप इसका ड्राइंग देखेंगे तो आपको सही से समझ आएगा। ये आप कॉलम का फुटिंग का सेक्शन देखेंगे तो आपको ये क्लियर होगा। ये मैं आपको जूम करता हूँ तो आपको ये सही से समझ में आएगा। ये देखिए, ये आपको फुटिंग का सेक्शन दिया हुआ है, तो उस फुटिंग के सेक्शन में आपको ये कॉलम का सेक्शन भी दिखाई देगा। तो जो आप ये फुटिंग देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको डेवलपमेंट लेंथ दिया हुआ है जिसको हम लोग बोल रहे हैं एलडी। तो यहाँ पे जो आपको एलडी दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 57 टाइम्स ऑफ डायमीटर। तो फुटिंग के टॉप से लेके और यहाँ तक आपको जो लेंथ दिया हुआ है वो कितना है, 57 टाइम्स ऑफ डायमीटर। इस एलडी के थ्रू आपका कॉलम से बीम में इस एलडी के थ्रू आपका कॉलम से फुटिंग में लोड ट्रांसफर होगा। इसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ एलडी, जो आपको 57 टाइम्स ऑफ डायमीटर दिया हुआ है। क्लियर? तो वही आप देखेंगे मैंने एक्सेल में लिखा हुआ है, ये जो आपको एलडी दिया हुआ है 57 टाइम्स ऑफ डायमीटर। जो आप ये डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ऑरेंज लाइन के ऊपर जो आपको ये डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है वो आपको फुटिंग का टॉप दिया हुआ है, और इस यहाँ से लेके और ये आपको यहाँ तक ये डेवलपमेंट लेंथ दिया हुआ है 57 टाइम्स ऑफ डायमीटर। तो इसका जो वर्टिकल पार्ट है वो कितना होगा और जो इसका हॉरिजॉन्टल पार्ट होगा वो कितना होगा, वो आप निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, जो आपका C1 कॉलम है, C1 कॉलम में हम लोग कौन सा फुटिंग यूज कर रहे हैं, F1 फुटिंग यूज कर रहे हैं। तो जब आप F1 फुटिंग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये आपका C1 कॉलम है, इसमें हम जो फुटिंग यूज कर रहे हैं वो आपका F1 फुटिंग है। ये देखेंगे आपको ये F1 फुटिंग दिया हुआ है। F1 फुटिंग का जो आपको डेप्थ दिया हुआ है वो आपको 400 mm दिया हुआ है। जो F1 फुटिंग का जो डेप्थ है वो आपको 400 mm दिया हुआ है, और उसकी लेंथ और इसके जो ये आपका डबल मेश फुटिंग है, इसके लेंथ वाई डायरेक्शन में हम लोग 12 mm का डाया यूज कर रहे हैं, और इसकी ब्रेथ वाई डायरेक्शन में 12 mm का डाया यूज कर रहे हैं। इस तरह से ये आप देखेंगे। तो हमें ये वर्टिकल पोर्शन निकालना है, ये वाला यहाँ फुटिंग के टॉप से लेके और ये यहाँ तक ये वर्टिकल पोर्शन निकालना है। तो आपका जो फुटिंग है उसका डेप्थ आपको 400 mm दिया हुआ है। तो 400 mm में से हम लोग ये बॉटम का कवर माइनस कर देंगे, और ये 12 mm का डाया माइनस कर देंगे लेंथ वाई डायरेक्शन में, और 12 mm का डाया ब्रेथ वाई डायरेक्शन में माइनस कर देंगे। तो ये आपका वर्टिकल पोर्शन निकल आएगा। फुटिंग में जो आपका वर्टिकल पोर्शन जो एनकरेज हुआ है उसको निकालने के लिए 400 mm डेप्थ ऑफ फुटिंग माइनस बॉटम कवर 50 mm माइनस 12 mm डाया ऑफ लेंथ वाई डायरेक्शन माइनस 12 mm डाया ऑफ ब्रेथ वाई डायरेक्शन। तो मैंने वही एक्सेल शीट में इनपुट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं 326 वाला, ये जो आप देख रहे हैं जो आपका ये वर्टिकल पोर्शन है, ये वर्टिकल पोर्शन है जो फुटिंग में एनकरेज होगा, वो आपका 326 है। वो 326 किस तरह से आएगा ये आप देखिए। 400 आपका फुटिंग का डेप्थ दिया हुआ है, मैंने 50 mm फुटिंग का बॉटम कवर माइनस किया हुआ है, 12 mm फुटिंग का जो लेंथ बाई डायरेक्शन रीइंफोर्समेंट उसको माइनस किया हुआ है, और 12 mm जो फुटिंग का ब्रेथ बाई डायरेक्शन है वो माइनस किया हुआ है। तो इस तरह से आपका ये वर्टिकल पोर्शन निकल आएगा। उसके बाद ये आपको हॉरिजॉन्टल पोर्शन निकालना है, ये वाला। अभी हॉरिजॉन्टल पोर्शन किस तरह से निकलेगा, आपको टोटल डेवलपमेंट लेंथ दिया हुआ है 57 टाइम्स ऑफ डायमीटर। क्लियर? अगर हम 57 टाइम्स ऑफ डायमीटर में से अगर 326 माइनस कर दें तो ये आपका हॉरिजॉन्टल पोर्शन निकल आएगा। तो वही मैंने यहाँ पे किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये आपका ये फॉर्मूला है, ये इस तरह से टोटल डेवलपमेंट लेंथ आपको 57 टाइम्स ऑफ डायमीटर दिया हुआ है, इसमें से मैंने आपका ये वर्टिकल पोर्शन माइनस किया हुआ है 326, तो आपका ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन निकल आएगा। ये है आपका 814 मिलीमीटर। क्लियर? तो ये आपको समझ में आया ये 814 किस तरह से आया और ये 326 किस तरह से आया। क्लियर? इसके बाद हम लोग देखेंगे किस तरह से ये वर्टिकल पार्ट निकाला जाता है। फुटिंग के टॉप से लेके और आपका कॉलम का टॉप, उसकी लेंथ किस तरह से निकालेंगे उसको ध्यान से देखिएगा। क्लियर? तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आप इस कॉलम का सेक्शन देखिए। कॉलम के सेक्शन में किस तरह से आपको दिया हुआ है। जब आप कॉलम का सेक्शन देखेंगे तो आपको दिखाई देगा किस तरह से इसका वर्टिकल पोर्शन निकलेगा। ये देखिए,
ये आपको कॉलम का सेक्शन दिया हुआ है। ये आपको कॉलम का सेक्शन दिया हुआ है कंप्लीट, फुटिंग के बॉटम से लेके आपके इस बिल्डिंग के टॉप तक का कॉलम का पूरा सेक्शन दिया हुआ है। जब आप इस सेक्शन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा, आपको सारी लेंथ दी हुई है। आप देखेंगे फुटिंग के टॉप से लेके और आपके बीम के बॉटम तक आपको ये 1.5 मीटर दिया हुआ है। मैं जूम करूंगा तो आपको ये दिखाई देगा अच्छे से। ये देखेंगे आपको फुटिंग के टॉप से लेके और आपके बीम के बॉटम तक आपको ये 1.5 मीटर दिया हुआ है। तो हम इसको ऐड करेंगे 1.5 मीटर प्लस ये आपका प्लिंथ बीम आता है, इस प्लिंथ बीम को ऐड करेंगे। प्लिंथ बीम आपको दिया हुआ है 350 mm। जब आप प्लिंथ बीम का लेआउट प्लान देखेंगे इस तरह से तो आपको प्लिंथ बीम का डाटा मिलेगा कि प्लिंथ बीम का डेप्थ कितना दिया हुआ है। ये देखेंगे आप तो आपको पता चलेगा। इस तरह से ये प्लिंथ बीम का लेआउट प्लान दिया हुआ है। जब आप प्लिंथ बीम का सेक्शन देखेंगे तो ये आपको पता चलेगा, ये प्लिंथ बीम का ये आपको डेप्थ दिया हुआ है 350 mm। ये 350 mm आपको प्लिंथ बीम का डेप्थ दे रखा है, तो हम इसको ऐड करेंगे। तो 1.5 मीटर प्लस 350 mm, ये इस तरह से ये आपको ये 1.5 मीटर प्लस ये आपका 350 mm। इसके बाद आपका ये फ्लोर का हाइट दिया हुआ है, आप ये देखेंगे 3.15 मीटर आपका फ्लोर का हाइट दिया हुआ है बीम के टॉप से लेके, और ये आपके फ्लोर के टॉप तक आपको इसका हाइट दिया हुआ है 3.15 मीटर। तो 1.5 मीटर प्लस प्लिंथ बीम 350 mm प्लस 3.15 मीटर प्लस ये वाला 3.15 मीटर प्लस ये 3.15 मीटर, इसको हम ऐड कर देंगे। इसके बाद ये जो आपका आपका रूफ के ऊपर जो कॉलम निकला हुआ है फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए हम लोग टेरेस के ऊपर जो कॉलम निकाल देते हैं वो दिया हुआ है, तो उसको हम ऐड करेंगे। अब उसका आपको डायमेंशन किस तरह से कंसीडर करना है ये देखेंगे। आपका जो ये वाला पोर्शन है उसका हाइट कितना हो जाएगा, ये आपको S1 पोर्शन दिया हुआ है। जब आप ये नीचे S1 पोर्शन देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये आपको 600 बाई 600 का ये आपको S1 पोर्शन दिया हुआ है। बॉटम में भी आपका ये S1 पोर्शन 600 है, टॉप में भी ये आपका S1 पोर्शन 600 दिया हुआ है। इसी तरह से आपका टॉप में हो जाएगा, ये आपको बॉटम में 600 दिया हुआ है तो आपका टॉप में भी ये 600 हो जाएगा। तो हम लोग बॉटम से लेके आपका टॉप तक सभी लेंथ को ऐड कर देंगे। ये आपका जो टॉप है 600 इसको ऐड करेंगे प्लस ये आपका 3.15 मीटर प्लस 3.15 मीटर फॉर सेकेंड फ्लोर, again plus 3.15 meter for the first floor, then we add plinth beam 350 mm, then we add 1.5 meter for the ground level. Okay, so you can see in our Excel we input same, तो आप ये देख सकते हैं यही सेम फॉर्मूला मैंने एक्सेल में अप्लाई किया हुआ है। ये 1.5 मीटर अप टू द ground level from the top of footing, then we add 350 mm for the plinth beam, then we add 3150 multiply by 3। जो आपको 3150 दिया हुआ है ये आपके एक फ्लोर का हाइट है, एक फ्लोर का हाइट दिया हुआ है 3150। हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि आपके 3 फ्लोर हैं, फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर और आपका थर्ड फ्लोर, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। इस पर हमने प्लस 600 mm ऐड किया है। ये 600 mm हमने इसलिए ऐड किया है क्योंकि आपका टेरेस के ऊपर जो कॉलम निकला हुआ है, थोड़ा सा पार्ट कॉलम का निकला हुआ है फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए, तो वो आपको 600 mm का दिया हुआ है। इसके बाद हमने इसमें से क्या किया है, कवर माइनस किया है, 40 mm का कवर माइनस किया है। आप देख सकते हैं इस तरह से ड्राइंग में, ये फुटिंग का टॉप है। तो ये फुटिंग का टॉप 600 ऐड करने के बाद इसमें से हमने क्या किया है, टॉप में से एक कवर माइनस कर दिया 40 mm का, तो वही दिया हुआ है। तो हमने यहाँ से 40 mm का कवर माइनस कर दिया है। ये देखेंगे आप फॉर्मूले में 40 mm का कवर माइनस किया हुआ है। इसके बाद हमने ऐड किया है 1150 मल्टीप्लाई बाई 3। ये आपका क्या है, ओवरलैपिंग लेंथ है। हम इसमें ओवरलैपिंग लेंथ प्रोवाइड करेंगे 3 टाइम्स, और वो क्यों प्रोवाइड करेंगे आप ड्राइंग में देख सकते हैं इस तरह से। इसमें हम लोग ओवरलैपिंग प्रोवाइड कर रहे हैं।
जब भी हम कॉलम का कंस्ट्रक्शन करते हैं कंस्ट्रक्शन साइड में, तो आपने देखा होगा कभी भी हम कॉलम एक बार में फुटिंग के बॉटम से लेके और बिल्डिंग के टॉप तक एरेक्शन नहीं करते हैं। कॉलम के रीइंफोर्समेंट का कभी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे एक बार में पूरा एरेक्शन नहीं किया जाता है। हम लोग जो कॉलम का मेस लगाते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे, आपका फ्लोर बाई फ्लोर लगाया जाता है। पहले हम लोग क्या करते हैं कि फुटिंग के बॉटम से लेके और आपका फर्स्ट फ्लोर तक लगाते हैं, फिर उसमें ओवरलैप प्रोवाइड करते हैं, तो आपका रीइंफोर्समेंट सेकंड फ्लोर तक जाता है। फिर सेकंड फ्लोर में ओवरलैप करते हैं तो आपका थर्ड फ्लोर तक जाता है। फिर आपका एक बार थर्ड फ्लोर में ओवरलैप होगा, फिर आपका जो बार है वो आपका ऊपर तक जाएगा। कभी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे एक बार में पूरा मेस रिपेयर नहीं किया जाता है, क्योंकि स्टील का वेट बहुत ज्यादा होता है, तो आपका एक बार में उसका इरेक्शन नहीं हो पाएगा कंस्ट्रक्शन साइड में। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हर फ्लोर में एक ओवरलैपिंग प्रोवाइड करते हैं। आपका हर फ्लोर में एक ओवरलैपिंग प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ देखेंगे जो ओवरलैपिंग उसको इंडिकेट किया है स्प्लाइसिंग जोन से, स्प्लाइसिंग से। आपका जो ओवरलैपिंग होता है स्प्लाइसिंग होता है, दोनों एक ही चीज है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो आपका एक ओवरलैप आपका फर्स्ट फ्लोर में आएगा, एक ओवरलैप आपका सेकंड फ्लोर में आएगा, और एक ओवरलैप आपका थर्ड फ्लोर में आएगा। अब ओवरलैपिंग का लेंथ कितना होगा ये आपको ड्राइंग में दे के रखता है, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ये आपको दे के रखा है ओवरलैपिंग लेंथ, आपका 20 mm का डायमीटर है, तो उसके लिए जो आपका लेंथ है 1.15 मीटर दिया हुआ है। 20 mm डाया के लिए जो आपका ओवरलैपिंग लेंथ है 1.15 मीटर दिया हुआ है। तो हम लोग इसमें 3 ओवरलैप प्रोवाइड करेंगे। एक ओवरलैप आपका फर्स्ट फ्लोर में, एक ओवरलैप आपका सेकंड फ्लोर में, एक ओवरलैप आपका थर्ड फ्लोर में। तो 115 मल्टीप्लाई बाई 3, तो वही मैंने एक्सेल में इनपुट किया है, आप देख सकते हैं। इन सभी को ऐड करने के बाद ये आपका 1150 मल्टीप्लाई 3, इन सभी को ऐड करेंगे तो आपका ये वर्टिकल पोर्शन निकल आएगा। फुटिंग के टॉप से लेके आपके बिल्डिंग के टॉप तक का जो वर्टिकल पोर्शन होगा वो आपका निकल आएगा। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि मैंने ये 1.5 मीटर ऐड किया है फुटिंग के टॉप से लेके, और जो आपके प्लिंथ लेवल है उसके लिए 350 आपका प्लिंथ का हाइट हो गया है। 3150 इंटू 3, 3150 आपके एक फ्लोर का हाइट दिया हुआ है। हम लोग इस प्रोजेक्ट में 3 फ्लोर यूज कर रहे हैं, तो इसलिए 3 का मल्टीप्लाई हुआ है। ये आपको 600 हमने यहाँ पे ऐड किया है। 600 क्या है आपका, जो रूफ के लेवल, रूफ के ऊपर हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा कॉलम छोड़ देते हैं फ्यूचर में फर्दर एक्सपेंशन के लिए, तो उसके लिए 600 ऐड किया हुआ है। 40 mm कवर माइनस किया है, और ये आपका ओवरलैपिंग लेंथ है 3 टाइम्स, हर फ्लोर में हम एक ओवरलैप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरह से ये आपका वर्टिकल पोर्शन आ जाएगा 15.31 मीटर। इसके बाद ये आपका ये निकालना है बैंड। ऊपर जाके हम लोग क्या करते हैं, बैंड करते हैं। तो इस तरह से आपको ये बैंड दिया हुआ है। इस बैंड में आप ड्राइंग में देख सकते हैं, आपको इस तरह से यहाँ पे बैंड दिया हुआ है। जब आप फुटिंग के टॉप में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा, ये आपको बैंड दिया हुआ है। मैं आपको जूम करता हूँ तो आपको ये सही से समझ आएगा। ये देखेंगे, ये आपको बैंड दिया हुआ है, ये इस तरह से आपके जो फ्लोर के ऊपर जो आपका कॉलम है फर्दर एक्सपेंशन के लिए। तो ये आपको यहाँ से आखिरी में हम लोग क्या करते हैं, रीइंफोर्समेंट को बेंड करते हैं। यदि आप रीइंफोर्समेंट को बेंड नहीं करेंगे, इस तरह से खुला छोड़ देंगे, तो आपका स्टील रीइंफोर्समेंट उसमें एक्सपेंशन और कॉन्ट्रेक्शन होता है। तो जो आपका स्टील है वो वेदर एक्सपोजर में चला जाएगा और उसमें करोजन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, रस्टिंग होना स्टार्ट हो जाता है जैसे आपका रीइंफोर्समेंट वेदर एक्सपोजर में आता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, रीइंफोर्समेंट को बेंड करके और कंक्रीट के अंदर उसको क्लोज कर देते हैं। तो इसका हमको लेंथ निकालना है। अब इसका लेंथ किस तरह से निकालेंगे, ये जो कॉलम आपको दिया हुआ है 400 बाई 400 का कॉलम दिया हुआ है। तो हम लोगों ने क्या किया, ये 400 का आपको कॉलम दिया है, एक कवर माइनस किया है आपका लेफ्ट साइड से, एक कवर आपका राइट साइड से माइनस किया और उसका डिवाइडेड बाई 2 कर दिया है। तो आपका ये जो बेंड किया हुआ है स्लाइटली वो आपका निकल आएगा। तो आप देख सकते हैं एक्सेल सीट में मैंने इसी तरह से इनपुट किया हुआ है। ये आपका जो 160 mm दिखाई दे रहा है, 400 का mm का कॉलम है, 1 कवर फ्रॉम लेफ्ट साइड, 1 कवर फ्रॉम द राइट साइड, देन बी डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपका ये 160 mm निकल आएगा। तो हमने सारी चीज़ों का लेंथ निकाल लिया है, अब आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो जब हम कटिंग लेंथ निकालेंगे तो इन सभी को ऐड कर देंगे। 814, ये आपका 814 प्लस 326 प्लस 15.31 मीटर प्लस 160 mm, देन भी माइनस बैंड लॉस। बैंड लॉस यहाँ पे देख सकते हैं, आपका एक 90 डिग्री का बैंड यहाँ पे है तो 2D का लॉस यहाँ पे हो जाएगा, और एक आपका 90 डिग्री का जो बैंड है टॉप में है तो 2D का लॉस यहाँ पे हो जाएगा, 2D टॉप और 2D बॉटम, तो आपका 4D का लॉस हो जाएगा। तो -4 टाइम्स ऑफ
आपका डायमीटर। इस तरह से जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपका जो कटिंग लेंथ आएगा 16.53 मीटर आएगा। तो आप देख सकते हैं जो आपका कटिंग लेंथ आया 16.53। 16.53 आपका एक रीइंफोर्समेंट का कटिंग लेंथ निकला है। इस कॉलम में हम लोग 8 नंबर यूज कर रहे हैं, तो जो आप इससे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कॉलम का रीइंफोर्समेंट आ जाएगा। और इस प्रोजेक्ट में टोटल 4 नंबर ऑफ कॉलम यूज कर रहे हैं, तो इस प्रोजेक्ट में जितने भी कॉलम्स हैं उसका कंप्लीट रीइंफोर्समेंट आ जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे टोटल कटिंग लेंथ निकाला हुआ है 16.53। दिस इज द कटिंग लेंथ ऑफ वन reinforcement. Then we multiply 8. 8 is the number of column in a 8 is the number of bar in a one column. Then 4 is the number of column in this project. So we get the total cutting length of C1 column for overall project, that is 528.96 मीटर। तो ये आपका कटिंग लेंथ निकला है। इसके बाद हम लोग इसका वेट निकालेंगे। वेट निकालने के लिए स्टैंडर्ड फार्मूला होता है यूनिट वेट d²/162 करके निकाल सकते हैं, जो आपका केजी पर मीटर में आएगा। अगर आपको वेट ऑफ स्टील निकालना है, टोटल वेट निकालना है, तो आप d²/162 इंटू लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वेट केजी में निकल आएगा। तो वही फार्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है वेट निकालने के लिए। आप देख सकते हैं d²/162 इंटू लेंथ। डी आपको दिया हुआ 20 mm, so we multiply here 20 into 20, then we multiply by the total length that is given here 528.96 meter, then we divided by 162। तो आपका जो टोटल वेट है वो निकल आएगा। तो आपका जो टोटल वेट आ रहा है 1306 kg, करीबन आपका 1.3 टन स्टील आ रहा है केवल C1 कॉलम के बार बेंडिंग शेड्यूल करने के लिए। तो आप देख सकते हैं किस तरह से आपका BBS बनाया जाता है कॉलम के लिए। ये मैंने आपको केवल C1 कॉलम के लिए बताया हुआ है। आप इसी प्रोसेस से सेम प्रोसेस से C2 और C3 कॉलम के लिए कर सकते हैं। तो जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है वो क्या था, कॉलम के आपके मेन बार थे, जो कॉलम का वर्टिकल बार था। आप देख सकते हैं इसमें कॉलम के जो टाइस हैं वो भी दिए हुए हैं, आप देखेंगे ड्राइंग में। अभी जो हमने डिस्कस किया हुआ है वो केवल आपका जो कॉलम के मेन बार हैं वो आपके डिस्कस किए हुए हैं। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से कॉलम के टाइस निकाले जाते हैं। टाइस क्या होता है कि बहुत से स्टूडेंट टाइस और स्टीरअप में कंफ्यूज होते हैं। जो हम लोग बीम में रिंग यूज करते हैं उसको स्टीरअप्स बोलते हैं, जो रिंग हम लोग कॉलम में यूज करते हैं उसको टाइस बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको टाइस दिया हुआ है S1 पोर्शन में 2 लेग स्टीरअप दिया हुआ है 75 सेंटर टू सेंटर, और S2 पोर्शन में दिया हुआ है 2 लेग स्टीरअप 150 सेंटर टू सेंटर। ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है, तो इस कॉलम के टाइस को हम लोग नेक्स्ट क्लास में या फिर नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे डिटेल में, किस तरह से किसी कॉलम के टाइस का एनालिसिस किया जाता है। इस प्रोजेक्ट में देखेंगे आपको ये रेक्टेंगुलर टाई दिया हुआ है और ये आपका डायमंड टाई दिया हुआ है। तो इस रेक्टेंगुलर डायमंड टाइस को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर? आई होप यू आर गेटिंग इट। If you have any doubt regarding this session, you can ask me in our comment section. Okay, thank you so much for the supporting and encouraging our RQST team. If you want more content like this, genuine and practical from the live project drawings, please like, share and subscribe our YouTube channel. Okay, thank you so much. Keep always learning.